प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर जापान चले जाएंगे। और जापान में क्या होगा, जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। जी क्वाड, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे। परेशान है, 400 भी ले लिया। ये सवाल मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या गुगली है नरेंद्र मोदी साहब के पास? क्या नरेंद्र मोदी सर, बिकॉज दे नो पॉलिटिकली इज अ जीनियस। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए, उनसे भिड़ गए आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए, अब वो ना शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से। If India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific Command. There's no Indo-Pacific Command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या? Without India, the Quad doesn't exist. अब आप मुझे, इंडिया चाहता है कि उनके साथ ट्रेड किया जाए, ईरान चाहता है उनके साथ ट्रेड किया जाए, लेकिन ट्रेड करते हुए जब आप आए तो सामान लेकर आए, खंजर और गोली और बारूद हाथ में लेकर ना आए और हमारी पीठ में छुरा ना घोंपें। तो हमें वो अपनी आदतें तर्क करनी होंगी एंड नेक नियति के साथ कारोबार करना होगा। बिल्कुल। और इस बात का ज़्यादा जो कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि कई बार हमारी तरफ से जो है गलतियां हुई हैं और अब वक्त आ गया कि हम उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना होने दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन। थैंक यू। क्वेड के 4 देशों की, जिसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनकी एक बैठक जापान में अगले 24 मई से होने जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ भूमिका को लेकर ये देश चाहते थे कि भारत पर दबाव डाला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक गुगली से इन लोगों को अब पता चल गया है कि भारत पर दबाव बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उन लोगों को यह भी एहसास है कि अगर चीन पर नकेल कसने के लिए क्वाड बनाया गया है तो बिना भारत के चीन पर नकेल नहीं कसा जा सकता। भारत के कूटनीतिक कामयाबी और पाकिस्तान के दिनों दिन इमरान खान के चलते खस्ता हाल को बयान करती पाक मीडिया की चर्चा, आइए आप भी सुने। परेशान है, 400 भी ले लिया। ये सवाल मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या गुगली है नरेंद्र मोदी साहब के पास? अमेरिका को उनकी सरजमीन पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बता दी। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। मेरा ये मानना है, और जो लॉजिक कहता है, दे विल नॉट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी सर, बिकॉज दे नो पॉलिटिकली इज अ जीनियस। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए, उनसे भिड़ गए आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए, अब वो ना शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से। कि सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में वो इंडियन है। क्या ये कहना गलत होगा? ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी बट इंडियंस कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिका। डू नॉट थिंक ओनली सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला, ऐसे बहुत सीईओज है बहुत जगह। देखिए, आईटी वाईटी थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है, देखते आता है। मोस्ट कॉम्पिटेंट डायस्पोरा कहां से आएगा? इंडिया अमेरिकन कंपनियों को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए, वो इंजीनियर कहां से आएंगे? डेवलपमेंट सेंटर कहां है? डाटा सेंटर कहां है? सबसे बड़ा मार्केट कहां है? ईवीज का सबसे बड़ा मार्केट ये। हमारा रिटेल $3 बिलियन का, और चाइना का टाइम हो रहा खराब। सबसे हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी with 50 trillion debt, Chimasa, which is 60% of the global GDP, is China. और चाइना तब तक competitive है जब तक CCP can keep on subsidizing it. The day CCP cannot subsidize China, then China is going down the spiral. China should worry about itself. प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर जापान चले जाएंगे। और जापान में क्या होगा, जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। जी क्वाड, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो साउथ कोरिया पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है एशिया का। एशिया से मतलब जब भी एशिया का नाम अमेरिका लेता है तो वो इस चाइना और साउथ चाइना सी और ये जो आसियान कंट्रीज हैं, इनकी तरफ इशारा होता है। पाकिस्तान, यूक्रेन वहां डिस्कस होने जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में बड़े इवेंट जन्म ले रहे हैं। यहां पर अब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकान, मैन मेड क्राइसिस, सर बिल्कुल, बहुत लेबनान की तरह, श्रीलंका की तरह, या उन मुल्कों की तरह जहां नेशनल डिजास्टर्स के नतीजे में या खुदा ना खास्ता बड़ी जंगों के नतीजे में मुल्क तबाह नहीं हुए, बल्कि उनकी क़यादतें कोई फैसला नहीं कर सकी या फंस गई सियासत में, लीडरशिप के फुकदान की वजह से। लीडर्स If India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific Command. There's no Indo-Pacific Command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या?
विदाउट इंडिया द क्वाड डजंट एग्जिस्ट। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई क्वाड में तो मिलिट्री फोरम है ही नहीं। चीमा साहब बिल्कुल सही है, मिलिट्री फोरम नहीं है तो, पर कहीं क्वाड ने ये डिक्लेयर किया देयर नेवर विल बी अ मिलिट्री फोरम? कभी हमारे पास डू वी हैव अ रिपोर्ट वेयर सेज अ मिलिट्री फ्रेमवर्क इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड? डू वी हैव अ रिपोर्ट व्हिच कंफर्म्स दैट नो डिस्कशंस आर अराउंड अस? इज देयर अ फ्रेमवर्क व्हिच कंफर्म्स दैट इवन द फ्रेमवर्क इज नॉट रेडी? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता चीमा साहब, बट आई कैन नीदर कंफर्म यू नॉट डिनाई यू देयर इज नॉट अ फ्रेमवर्क व्हिच इज बीइंग फाइनलाइज्ड। मुझे नहीं पता, और आने वाले टाइम में कब ये रेडी होगा, कब ये अनाउंस किया जाएगा, बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स मिलिट्री vis-a-vis मिलिट्री सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट। अगर क्वाड में मिलिट्री एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या मिलते हैं? वैक्सीन की बात करने, ये व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट करने, उसके लिए क्वाड की जरूरत थी, वो तो वैसे भी हो जाती। उसके लिए तो एफटीए करना चाहिए था ना, क्वाड की क्या जरूरत थी? अगर क्वाड दिक्कत नहीं है तो चाइनीज को मिर्ची क्यों लगी? चाइना क्यों कर रही है चाइना के खिलाफ अलायंस? वो कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ गए बेचारे के, और मतलब वो बहुत ज्यादा आप लोग नेगेटिव तो उनका भी लाडला है ना, इमरान खान उनका भी लाडला बन गया ना, वो तो उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका ख्याल से इमरान खान उनके लिए काम कर रहे हैं कि वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं? नोबडी, लाइक किसी इंडियन की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को आके इस तबाही तक लेकर आए। इमरान खान हैज डन द जॉब फॉर दैट। इंडिया चाहता है कि उनके साथ ट्रेड किया जाए, ईरान चाहता है उनके साथ ट्रेड किया जाए, लेकिन ट्रेड करते हुए जब आप आएँ तो सामान लेकर आएँ, खंजर और गोली और बारूद हाथ में लेकर ना आएँ और हमारी पीठ में छुरा ना घोंपें। तो हमें वो अपनी आदतें तर्क करनी होंगी एंड नेक नियति के साथ कारोबार करना होगा। बिल्कुल, और इस बात का ज्यादा जो कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि कई बार हमारी तरफ से जो है गलतियां हुई हैं और अब वक्त आ गया कि हम उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना होने दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन, थैंक यू। और चीमा साहब हमारा इतना जादू हो गया है, मैं आपको बताऊं जादू भी हो गया। अब आप बोलोगे सुमित जी क्या जादू हो गया? अभी ये जो मामा जी है ना जी जिनपिंग, सुना इनको कुछ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखिए मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती ना, ये थोड़ा भारी वर्ड है, पर उसमें ये भी लिखा था कि कभी भी ब्लीडिंग होके फोर्थ हो सकते हैं। ये जो डिक्टेटर होते हैं इन्हें, मैंने आपको ये पहले भी प्रेडिक्ट किया, डिक्टेटरों को अचानक घातक रोग हो जाते हैं। घातक मीन्स फेटल डिजीज, एंड द फेटल डिजीज आर सच काइंड व्हिच आर ऑफ नेचर की कभी भी कहानी ओवर। तो ये उनको दिक्कत हो रही, पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हो रही है, अब इनको तीसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी वेंगी इधर कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो उनके मालिक है वफादार है उनके लिए बहुत मेहनत करते। यहाँ भी एक कमर्शियल जहाज में बैठ के आ गए थे, घूमते फिरते आए थे, गलवान में वो हमें टेस्ट करने आए थे, पर आज तक ये नहीं बता कि 125 लोग मरे उनके, वो आज तक वो जी जिनपिंग छुपा के बैठा। बाकी ब्रिक्स रहे ना रहे, चले ना चले, आज तो दुनिया भर की लाइन लगी चीमा साहब क्वाड में ज्वाइन कराने के लिए। यूके को तो इनफॉर्मल ऑफर भी भाई हमें कर लो, कौन नहीं आना चाहना क्वाड में। इवन आपको अगर आप फ्रांस मीडिया देखे तो हल्की फुल्की इंडिकेशन फ्रांस से भी है, जर्मनी ने भी कुछ रुझान दिखाया है, या इंडोनेशिया कहता है यार मुझे भी क्वाड में ले लो। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।